जन्मांतर कृतानि च, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। महज हवन करने से रोग नष्ट हो जाए, ये मान पाना मुश्किल था। हमने सोचा कि कहीं आश्रम में किसी प्राचीन चिलाया जाता हो, और प्राचीन पद्धति होने के कारण आश्रम उसे गुप्त रखता हो। वहां हो रही हर हरकत को हम बेहद ध्यान से देखते रहे। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन हमें वहां कुछ रहस्यमयी होता नहीं दिखा। तो हमने फिर से रोग नाश का रहस्य पूछा। लोग जो है कई प्रकार के विकार अपने जो है बुद्धि में धारण कर रखते हैं, उससे ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, परिवार में क्लेश रहता है। उससे मुक्ति के लिए शरीर के जो कष्ट होते हैं, जो हमारे 7 शरीरें हैं, 6 शरीरें हैं, उनके द्वारा जो भी रोग उत्पन्न होते जाते हैं हमारे स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो इस हवन से हम लोग जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। माँ भगवती की आराधना करते हैं, 10 महाविद्या की जो है हवन करते हैं, 10 महाविद्या का, तो उससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसी ऊर्जा के माध्यम से परम पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री करौली शंकर महादेव जो है भक्तों की चिकित्सा करते हैं। किसी सामग्री के कम पड़ने से हवन रुका तो हमने लोगों से बात की। मुझे अस्थमा था जो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है अभी, और मेरे भाई को स्कैल्प का सोराइसिस था, वो भी नष्ट हो गया पूरी तरीके से। सिर्फ करौली सरकार के यहाँ आने से नष्ट हुआ? हाँ, उसके पहले हम लोग बहुत जगह गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आए सब एक ही हवन में, वनडे हवन में पूरा चला गया। हमने कई लोगों से सवाल पूछे। सबकी बीमारियों के नाम बदले, लेकिन करौली धाम में ठीक होने की कहानी एक जैसी थी। और वो लोग बीमार हुए फिर आश्रम में ही ठीक हुए, इस बात का सबूत क्या है? इसलिए हमें उनकी बातों पर शक होने लगा था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम वहां लोगों से सवाल करेगी, पूरी व्यवस्था को परखेगी। ये बात आश्रम के व्यवस्थापकों को पता थी, इसलिए मुमकिन है कि हमारे लिए भ्रमजाल बुना गया हो। हमारे सामने हवन में बैठे बैठाए लोग बाबा के लिए काम करते हों, या फिर एक्टर हों, या फिर वो लोग हों जो इत्तेफाकन ठीक हो गए हों। हवन स्थली के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग थे। हमने तय किया कि बिना किसी को बताए बाहर किसी को भी चुनकर बात करेंगे, क्योंकि सैकड़ों कलाकार या एजेंट बुला पाना लगभग नामुमकिन काम है। हमने आश्रम में तलाशना शुरू किया। कई लोगों से बातचीत की, और फिर एक ऐसा परिवार मिला जिसकी कहानी ने हमें और गहरे मझधार में ढकेल दिया। ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैं जन्म से ही नेत्रहीन था, और मैं कुछ भी जीरो विजन था, कुछ भी देख नहीं सकता था। कई हॉस्पिटल्स, कोई ऐसा लगभग हॉस्पिटल नहीं है कंट्री का जिसको हमने विजिट नहीं किया होगा। वर्ल्ड का टॉप हॉस्पिटल, आई स्पेशलिस्ट, सबको हमने दिखाया। आश्चर्य की अचरज की बात है कि ओवरऑल एशिया का नंबर 1 आई स्पेशलिस्ट मेरे लिए बॉम्बे बुलाए गए फ्रॉम यूएस, और इसमें डॉक्टर ने सीधा सीधा लिखा है कि योर चाइल्ड मिस्टर मृत्युंजय सिंह तोमर इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट इम्पेयर्ड आई डिसीज, आई डैमेज, और सॉरी टू से दैट ही कैन नॉट सी हेवन। जब सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया, तब प्रारब्ध ने यहाँ खींच लाया। हमारा भांजा है, कुवैत में जॉब करता था। उसको गूगल ने करौली सरकार के विषय में बताया, बिकॉज वो आउट ऑफ जॉब हो गया था, और यंग लड़के हमेशा गूगल को बहुत कंसर्न करते हैं। तो उसने क्वेश्चन किया गूगल से कि भाई हाउ कैन आई कम आउट फ्रॉम दिस करंट प्रेजेंट प्रॉब्लम। तो उसको करौली सरकार के वो खोल दिए। यहाँ से हमारे भांजे ने मुझे फ़ोन किया कि मामा जी आप जॉय को लेके यहाँ आ जाओ, इसका निक नेम जॉय है, मामा जी इसको लेके आओ, यहाँ ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मेडिकल साइंस बोल रही है, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं, इवन एशिया के जो नंबर 1 बड़े रिनाउंस डॉक्टर हैं, उन्होंने कह दिया है
कि ये नहीं देख पाएगा तो कैसे देख लेंगे। उसने हमें बहुत इंसिस्ट किया कि आप एक दफ़े आओ। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हम यहाँ आएंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आए, हमने इंक्वायरी की कि ये ठीक होते कैसे हैं। यहाँ पे 9 हवन करने की प्रक्रिया थी उस समय दरबार में। तो